वैल्यू योर वर्थ, लाइक वर्थ एंड वर्क। अगर आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे, अपनी वर्क की वैल्यू नहीं करोगे, तो सामने वाला भी आपकी वर्थ वैल्यू नहीं करेगा। मेरी फर्स्ट इनकम थी बहुत कम थी, बट मेरे लिए उस वक्त बहुत ज़्यादा थी। इट वॉज लाइक 3000 पर मंथ। टर्म में पीपल कंटेंट पे नहीं, इंसान पे भरोसा करते हैं। तो इफ़ यू आर बिल्डिंग योर एग्जिस्टेंस, आपकी पर्सनल ब्रांड ऑलरेडी स्ट्रांग होती जा रही है। जैसे आपने कहा रोड मैप, ऐसा कोई रोड मैप नहीं है, इट्स अ प्रॉपर जर्नी। आपको जर्नी है, उस जर्नी के साथ आप गो थ्रू होते जाओगे, एंड आई फर्मली बिलीव ऑन गो विद द फ्लो। हेलो गुनगुन, वेलकम टू द सिस्का शो। सो कैसे हो आप गुनगुन? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो? हम भी बहुत अच्छे हैं। आपके साथ पॉडकास्ट करने के लिए सुपर एक्साइटेड है आज। सेम सेम। सो हेलो एवरीवन, आज का पॉडकास्ट एक इंस्पायरिंग गर्ल के साथ होने वाला है जो कि ओनली 22 एज की है एंड एक मिडिल क्लास फैमिली से है जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें देखी है, जैसे सेल्फ डाउट। और जब भी अपने कॉलेज में थी तब साथ के जो भी थे वो सब अर्न कर रहे थे, बट उन्होंने तब भी हार नहीं मानी एंड 1 मंथ पहले उन्होंने ये सब स्टार्ट किया। गुनगुन से जानते हैं उनकी स्टोरी। सो गुनगुन, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन वन लाइन। Okay, so I'm Gungun Shaha. I'm currently doing freelancing as a full time on LinkedIn and also working as a personal brand strategist. वाओ, तो मतलब आप जॉब भी कर रहे हो और साथ में फ्रीलांसिंग भी। जो लोग ये बोलते हैं ना कि जॉब के साथ फ्रीलांसिंग पॉसिबल नहीं है, जो लोग ये बोलते हैं कि आफ्टर कॉलेज कुछ भी पॉसिबल नहीं है, अब तो आपकी डिग्री आपको मिल रही है, आप डिग्री पे डिपेंड हो जाओगे, उनके लिए बेस्ट पॉडकास्ट होने वाला है। गुनगुन को प्रूव करेगी कि कैसे आप अपनी जर्नी को बिल्डअप कर सकते हो आफ्टर कॉलेज भी एंड फुल टाइम जॉब के साथ। सो गुनगुन, अब हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, जैसे आने पर आपको क्या लगा था कि स्किल बिल्डअप करना ज्यादा मतलब इम्पॉसिबल है, या फिर आपको क्लाइंट फाइंड करना ज्यादा इम्पॉसिबल लग रहा था, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि लिंक्डइन एक्चुअली में वर्क करेगा भी या नहीं करेगा? सो ऑनेस्टली मैं अगर आपको बताऊं तो क्लाइंट्स ढूंढना या गेटिंग स्किल्स, दीज आर नॉट द हार्डेस्ट पार्ट्स, ठीक है। बेसिकली द मोस्ट हार्डेस्ट पार्ट इज कि ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। आई एक्चुअली स्टार्टेड इन सितंबर अराउंड लास्ट ईयर, ठीक है। तो 8 मंथ्स में मेरे पास बस ये नहीं था कि करना है। गेटिंग क्लाइंट्स, क्लाइंट्स मिल जाते हैं, स्किल सीखे जा सकते हैं, बट आपको वर्क करेगा नहीं करेगा ये फ्यूचर में डाउट हमेशा रहेगा आपके पास। सो दैट वॉज माई हार्डेस्ट पार्ट कि विल इट वर्क और नॉट। एंड ये वर्क कर गया इन जस्ट 8 मंथ्स। राइट। एब्सोल्युटली। यहाँ पे कुछ लोगों को लग जाते हैं 2 साल 3 साल, बट आपने मतलब 8 मंथ्स में ही प्रूव कराया कि सब चीज पॉसिबल है अगर आप उसे करने के लिए विलिंगनेस आपके अंदर है। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाइक जैसे आपके पास जब स्टार्ट आउट कर रहे थे तब आपके पास क्लाइंट्स नहीं थे, एंड अभी आप राइट। वर्क कर रहे हो, अभी आपके पास क्लाइंट्स हैं। तो उस टाइमिंग के रूटीन में और अभी के रूटीन में क्या फर्क आया जो कि बिगनर फ्रीलांसर को हेल्प कर सके कि वो ये चीजें फॉलो कर सकते हैं? सो जब मेरे पास कोई भी क्लाइंट्स नहीं थे, आई वॉज लाइक मैं नहीं भी कर रही थी कुछ, बट मैं बहुत कुछ कर रही थी। सो मेरे दिन प्रोडक्टिव नहीं होते थे, बट मेरे पास रूटीन भी नहीं था कोई। मैं दिन भर लिंक्डइन स्क्रॉल करती थी, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखती थी, कुछ कुछ रैंडम चीज़ें सीखने की ट्राई करती थी। बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता था हाँ भाई प्रोडक्टिव तो हो ही रहा है ना, बट एट द एंड ऑफ द डे कुछ प्रोडक्टिव नहीं होता था। ओवर थिंकिंग एक्सट्रीम होती थी, लाइक डायरेक्शन नहीं था बट एफर्ट्स हो रहे थे कुछ ना कुछ। बट एट द एंड ऑफ द डे नाउ जब हम लोग देखते हैं कि नाउ व्हेन आई एम वर्किंग विद क्लाइंट्स ऑल टुगेदर, ऑफ कोर्स हेक्टिक है, पूरा दिन कहाँ चला जाता है पता भी नहीं चलता है, बट एटलीस्ट आई नो, हैव द आइडिया कि मुझे क्या करना है, व्हाट एग्जैक्टली नीड्स टू बी डन, दैट आई नो। सो डायरेक्शन है, एफर्ट है, और जो एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है ना वो है अभी मेरे पास। तो नाउ आई एम एक्चुअली फोकसिंग ऑन डिलीवरिंग रिजल्ट्स। इट फील्स रियल नाउ जब बेसिकली। जब हम स्टार्ट आउट कर रहे हैं हमें ऐसा लग रहा होता है कि हमारे डेज प्रोडक्टिव नहीं है, जैसे यूट्यूब ट्यूटोरियल देख लिया या फिर एनीथिंग, बट वो वही चीजें हैं जो हमारा बेस स्ट्रॉन्ग कर रही होती है। जैसे अभी आप रिजल्ट डिलीवर करने में फोकस कर रहे हो, आप अच्छे रिजल्ट तभी प्रोवाइड कर पाओगे जब आपके बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो। बेसिकली आई वाज ट्राइंग टू डू एवरीथिंग बिकॉज मुझे फोमो ना रह जाए, कुछ छूट ना जाए। तो आई वाज लाइक सब कुछ कर लेते हैं। बिल्कुल, सब कुछ ट्राई कर लेते हैं, कहीं ना कुछ डेफिनेटली हो जाएगा। जब हम हार्ड एग्जैक्टली। वर्क करते हैं और हार नहीं मानते, डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो ही जाता है। बिल्कुल। तो जैसे आपने मेंशन किया कि आपने 8 मंथ्स में इतना कुछ अचीव किया है, तो मुझे लगता है आप बिगनर फ्रीलांसर के लिए एक रोड मैप शेयर कर सकते हो कि ये चीज स्टेप फॉलो करने के बाद वे भी अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो। बट डिफरेंस क्या होता है ना, लोग स्टार्ट नहीं करते। हम्म। पीपल शुड नो व्हाई टू स्टार्ट। ऐसा जरूरी नहीं कि सबके पास एक रीजन होना ही चाहिए स्टार्ट करने का।
दे कैन बस एक पुशअप की जरूरत होती है, अगर पीछे से एक पुश मिल रहा है ना, इफ यू आर स्टार्टिंग इट देन दे कैन स्टार्ट इजिली। ठीक है। और जैसे आपने कहा रोड मैप, ऐसा कोई रोड मैप नहीं है, इट्स अ प्रॉपर जर्नी। आपको जर्नी है, उस जर्नी के साथ आप गो थ्रू होते जाओगे, एंड आई फर्मली बिलीव ऑन गो विद द फ्लो। मेरे लाइफ में कुछ प्लान नहीं चला है अभी तक, ठीक है। मैंने जो भी कुछ करा है सब कुछ गो विद द फ्लो करा है। सो अगर आप गो विद द फ्लो जा रहे हो, आप उस जर्नी को लिव करते जा रहे हो, एंड देन यू सक्सीड एट द एंड ऑफ द डे। बिल्कुल, आई ऑल्सो बिलीव इन कि गो विद द फ्लो। बिल्कुल। तो इसमें एक ही मैं बोलना चाहूंगी कि इसमें एक चीज हम कर सकते हैं कि अपना वाई स्ट्रॉन्ग रखो, एंड राइट। जब आपका वाई स्ट्रॉन्ग होता है, आपके माइंड में है कि अब मुझे फ्रीलांसिंग करना है एंड ये रीजन है कि मुझे इतना अर्न करना ही है, तो आप इजीली उसकी ट्यूटोरियल देखते रहो, उसके बारे में सीखते रहो, डेली कुछ ना कुछ उसके बारे में सीखो, तो आप डेफिनेटली अचीव कर लोगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा लिंक्डइन से रिलेटेड। जैसे लिंक्डइन पर सब लोग बात करते हैं कि अथॉरिटी बिल्ड करो, अथॉरिटी ऐसे बिल्ड होती है, बट आपका उस पे एक्चुअल पॉइंट क्या है कि अथॉरिटी फास्टेस्ट कैसे बिल्ड हो सकती है, रिजल्ट्स के थ्रू, स्टोरी टेलिंग के थ्रू, या कंसिस्टेंसी, या फिर तीनों ही मायने रखते हैं? एक्चुअली देखा जाए तो तीनों इम्पोर्टेंट है। तीनों का होना, जब तक तीनों का एक रोल कॉम्बो नहीं होगा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तीनों लाइक अगर आप अपनी, लेकिन सबसे फास्टेस्ट अथॉरिटी बिल्ड करती है रिजल्ट्स। अगर आप रिजल्ट्स नहीं दोगे, इंसाइट्स नहीं दोगे, रियल एग्जांपल्स नहीं दोगे, तो कोई आप पे भरोसा नहीं करेगा। बट रिजल्ट्स कैसे आती है? स्टोरी टेलिंग से। अगर आप किसी को बताओगे ही नहीं आपके साथ क्या क्या हुआ है, नो वन विल बिलीव इट। सो दोज रिजल्ट्स आर द प्रूफ। बट रिजल्ट्स के लिए स्टोरी टेलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि स्टोरी टेलिंग एक नैरेटिव बनता है उसके लिए। तो तीनों अगर देखा जाए तो तीनों का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तीनों कंसिक्यूटिवली एक साथ कुछ ना कुछ तो बिल्डअप कर ही देता है। बिल्कुल, जब तक तीनों कंबाइन नहीं होंगे तब तक एग्जैक्टली। स्ट्रॉन्गेस्ट अथॉरिटी बिल्ड नहीं होगी। एब्सोल्युटली। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि आपको लगता है कि डिफरेंस क्या हो सकता है, जो पर्सन जस्ट लिंक्डइन पर कंटेंट क्रिएट कर रहा है, या फिर दूसरा पर्सन जो पर्सन ब्रांड बिल्ड कर रहा है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या कंटेंट क्रिएशन करने वाला पर्सन क्या कर रहा है गलत, और जो पर्सन ब्रांड बिल्ड कर रहा है वो क्या सही कर रहा है? ओके, सो इन दोनों में डिफरेंस काफी सिंपल है। समवन हु पोस्ट कंटेंट एक्चुअली अपनी थॉट्स शेयर कर रहा है बस। ठीक है। लाइक जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी ट्रेंड चल रहा है, उस पर कंटेंट बना के डाल दिया। कुछ स्पेसिफिकली अपनी पर्सपेक्टिव या कुछ शेयर नहीं करता। बट समवन आउट देयर हु इज एक्चुअली बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड, वो अपनी पर्सपेक्टिव शेयर करता है, अपनी ओपिनियन शेयर करता है, विच मैटर्स द मोस्ट। बिकॉज अगर आप अपनी पर्सपेक्टिव शेयर कर रहे हो, आप अपनी एग्जिस्टेंस बिल्ड कर रहे हो। एंड वंस यू आर बिल्डिंग योर एग्जिस्टेंस, लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं। और लॉन्ग टर्म में पीपल कंटेंट पे नहीं, इंसान पे भरोसा करते हैं। तो इफ यू आर बिल्डिंग योर एग्जिस्टेंस, आपकी पर्सनल ब्रांड ऑलरेडी स्ट्रांग होती जा रही है। आपने इसको एकदम सिंपल वर्ड में सिंपलीफाई कर दिया कि पर्सनल ब्रांड जो बिल्ड कर रहा है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिल्डिंग पर वर्क कर रहा है, इन फ्यूचर क्लाइंट्स उस पर ट्रस्ट कर पाएंगे। बिल्कुल। राइट। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पॉडकास्ट का एक मेन क्वेश्चन होता है। तो जैसे अभी आपकी जर्नी को स्टार्ट किए हुए ओनली 8 मंथ्स हुए हैं, तो आपकी जो फर्स्ट इनकम थी वो कितनी थी, एंड अभी आप करेंटली रेंज में कितना अर्न कर रहे हो? ओके, सो मेरी फर्स्ट इनकम थी, बहुत कम थी, बट मेरे लिए उस वक्त बहुत ज्यादा थी। इट वॉज लाइक 3,000 पर मंथ। बट दैट वॉज द प्राउडेस्ट मोमेंट फॉर मी। एक्चुअली उस वक्त दुर्गा पूजा का टाइम था, एंड इट रियली फेल्ट कि सारे स्टार्स मेरे लिए अलाइन हो रहे हैं। सो इट वॉज द प्राउडेस्ट, लिटरली द प्राउडेस्ट मोमेंट फॉर मी। ऑल्सो उतना भी बड़ा कुछ मैंने अचीव नहीं किया, बट स्टिल अनलेस एंड अनटिल यू वैल्यू योर वर्थ, कोई और आपकी वर्थ वैल्यू नहीं करेगा। सो वो मेरी फर्स्ट इनकम थी। एंड सेकेंडली माई करंट इनकम रेंज, ऐसे फिगर्स तो नहीं बता रही मैं, बट अराउंड द प्राइस ऑफ एन आईफोन, जिसे सब बोलते हैं एज एन एग्जाम्पल। सो दैट। लाइक हम इसको 6 फिगर के आसपास समझ सकते हैं, ओके, राइट? हाँ, बिटवीन 5 to 6 फिगर्स समवेयर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली ग्रेट। सच में आपकी जर्नी काफी इंस्पायरिंग है, जिससे जहाँ पर मिडिल क्लास गर्ल्स होती है उनके लिए बहुत काफी डिफिकल्ट रहता है कि बिलीव कर पाना कि लिंक्डइन से एक्चुअली में कुछ हो सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। एग्जैक्टली। एंड देन जब हो जाता है उसके बाद वो कैसे उस चीज को सीखते हैं, उस जर्नी से क्या सीखते हैं, ग्रो करते जाते हैं। जैसे आपने 3 के से स्टार्ट किया और आप 6 फिगर में आ चुके हो, 5 फिगर में आ चुके हो, ये बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग जर्नी है, नो डाउट। तो अभी अगर आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन आपकी साइड से मिस अप रह गया हो, कि आपको ये फिल अब मतलब ऑडियंस को शेयर करना है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो इस पॉडकास्ट में। मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं शेयर करना, मेरे को बस एक बात बोलनी है कि कुछ भी हो जाए ना, बी कंसिस्टेंट टू योर वर्क। जितना आप कंसिस्टेंट रहोगे ना, पीपल नोटिस करेंगे आपको, पीपल आपकी एग्जिस्टेंस देखेंगे। एंड अगर पीपल आपको देख रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं कि आप हो, एग्जिस्ट करते हो, आप अपनी वैल्यू बता रहे हो, आप अपने कुछ शेयर कर रहे हो, तो एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है। और किसी भी चीज के लिए ना ट्रस्ट बिल्डअप होना बहुत जरूरी है। सो कंसिस्टेंसी रियली मैटर्स। मैंने आज तक, मेरे को लगता है मैंने जब से लिंक्डइन स्टार्ट करा, मैंने वो फेब में 1 मंथ का ब्रेक लिया था।
अदरवाइज मैंने लिटरली जब से मैंने स्टार्ट करा है, मैंने एक दिन में लिंक्डइन पे पोस्ट करना नहीं छोड़ा। ऑल्दो इट डजेंट मैटर कि आप पोस्ट करते हो या नहीं, पोस्ट करना इज लाइक 3 to 5 टाइम्स पर वीक इज ओके। बट आई वॉज द वन जो डेली पोस्ट करता था, लिटरली डेली पोस्ट करती थी मैं। तो इट वॉज लाइक कि रोज की हैबिट बन चुकी थी वो। एंड सेकेंडली मैं ये बोलना चाहूंगी, कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट फर्स्ट, एंड सेकेंड मैं ये बोलना चाहूंगी कि वैल्यू योर वर्थ। लाइक वर्थ एंड वर्क, अगर आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे, अपनी वर्क की वैल्यू नहीं करोगे, तो सामने वाला भी आपकी वर्थ वैल्यू नहीं करेगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली। सच में आपकी जर्नी से नो डाउट हम तो इंस्पायर हुए हैं, हमारी ऑडियंस भी आपकी जर्नी से इंस्पायर होगी, बिकॉज आप जस्ट 22 ईयर्स ओल्ड हो और अपनी जर्नी आपने सिर्फ 8 मंथ्स पहले स्टार्ट किया है। इससे ज्यादा मतलब ब्यूटीफुल क्या चीज हो सकती है डेफिनेटली। और हम चाहेंगे कि आप इन फ्यूचर और भी ज्यादा ग्रो करो एंड हम आपके साथ अगेन पॉडकास्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गुलगुल। थैंक यू सो मच। बाय, टेक बाय केयर। बाय।